ईरान ने अमेरिका को तंजिया जवाब देते हुए कैलिफोर्निया को ईरानी इलाका करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में आपने हुर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार देते हुए नक्शा जारी किया था। ट्रंप की पोस्ट के रद्द-ए-अमल में भारतीय शहर हैदराबाद में ईरानी कौंसल खाने ने अमेरिका का नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया को इस्लामी जमहूरिया ईरान का नया इलाका करार दिया गया है। जियोपॉलिटिक्स में आपने बहुत से अजीबोगरीब क्लेम्स के बारे में सुना होगा। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूटेड आइलैंड्स, एयर स्पेस वायलेशंस और न जाने क्या क्या हमारे इर्द गिर्द होता रहता है आए दिन। लेकिन क्या आपने कभी ये इमेजिन किया है कि एक मुल्क उठ के किसी दूसरे मुल्क पे जाके कब्जा कर ले और फिर बाद में उसको अपनी स्टेट भी डिक्लेयर कर दे? ना किसी को कुछ पूछा जाए, ना किसी को कुछ बताया जाए और आप एक सुबह उठें और ट्वीट कर दें कि ये मुल्क आज से मेरा मुल्क है। आई नो ये सुनने में बहुत ही बड़ा मजाक लग रहा है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जोक दुनिया के सबसे बड़ी स्टेट के सबसे बड़े प्रेसिडेंट ने किया है आपके साथ। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और मिडिल ईस्ट के बारे में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि वाकई इंटरनेशनल मीडिया पर छा चुकी हैं। और जब इतने सीरियस इशू को लेकर मजाक चल ही रहा था तो ईरान ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने भी एक ऐसी चोट मारी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ईरान के नेशनल मीडिया पे सुनने को मिल रहा था कि अगर आज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका का हिस्सा है तो फिर कैलिफोर्निया भी आज से ईरान का हिस्सा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक ट्रोल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इस जुमले के पीछे अमेरिका की एक इंटरनल पॉलिटिक्स छुपी है। सिलिकॉन वैली के ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी और एक ऐसी मूवमेंट जिसे कहा जाता है Brexit। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूँ डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के दरमियान असल इशू क्या था, ईरान ने कैलिफोर्निया का ही नाम क्यों लिया कि आज से वो हमारा हिस्सा है, क्या वाकई कैलिफोर्निया अमेरिका से अलग हो सकता है फ्यूचर में, और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये केस स्टडी जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल प्रोपेगेंडा की एक क्लासिक एग्जांपल होने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि ये सारी बहस शुरू कहाँ से हुई। दुनिया के मैप्स पर एक बहुत छोटा सा चोक पॉइंट है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नाम से जानते हैं। ये रास्ता इतना क्रिटिकल है कि ग्लोबली ट्रांसपोर्ट होने वाले टोटल क्रूड ऑयल का लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक और ईरान, इन सब का ऑयल एक्सपोर्ट इसी चोक पॉइंट पर डिपेंड करता है। ये बात हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूएस और ईरान के रिलेशन पीक टेंशन पर रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मल्टीपल टाइम्स ये स्टैंड लिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और इंटरनेशनल वाटर्स की सिक्योरिटी अमेरिका प्रोवाइड करता है, इसलिए वहाँ उसकी प्रेजेंस और कंट्रोल जस्टिफाइड है। ट्रंप का कहना था कि यूएस बाकी दुनिया की शिपिंग रूट्स को प्रोटेक्ट करता है जबकि उन्हें इसका क्रेडिट नहीं मिलता, और ईरान जो कि हॉर्मुज़ के नॉर्दर्न साइड के बॉर्डर को कंट्रोल करता है उसने इसे डायरेक्ट इंक्रोचमेंट समझा। ईरान का काउंटर नैरेटिव हमेशा से ये रहा है कि पर्शियन गल्फ उनका बैकयार्ड है और किसी बाहर के मुल्क को हजारों मील दूर आकर पॉलिसिंग करने की कोई जरूरत नहीं और कोई हक नहीं। इसी नैरेटिव वॉर के दौरान ईरानियन कमेंटेटर्स और ऑफिशियल्स ने पॉलिटिकल सटायर फेंका। अगर वाशिंगटन मिडिल ईस्ट के वाटरवेज को अपना कह सकता है तो कल को कोई भी यूएस के हिस्से जैसे कि कैलिफोर्निया पर क्लेम कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है ईरान ने टेक्सास, फ्लोरिडा या न्यूयॉर्क का नाम क्यों नहीं लिया और सिर्फ कैलिफोर्निया को ही क्यों प्रोमिनेंट किया गया। इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल कैलकुलेशन थी। इतना टाइम गुजर जाने के बाद ईरान यूएस की इंटरनल पॉलिटिक्स की दुखती रख को जानता है अच्छे से। कैलिफोर्निया अमेरिका की पॉलिटिक्स में सबसे प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान कैलिफोर्निया के लीडर्स, चाहे वो गवर्नर केविन न्यूसन हो या लोकल पॉलिटिशियंस हो, उनका ट्रंप की हुकूमत के साथ हर मुद्दे पे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चलता है। क्लाइमेट पॉलिसीज, इमिग्रेशन और बॉर्डर वॉल फंडिंग, फेडरल टैक्सेस और हेल्थ केयर, हर चीज में उन्होंने ओपन इख्तलाफ किया है। कैलिफोर्निया और ट्रंप के दरमियान इतनी कशीदगी थी कि कई बार स्टेट लेवल पर फेडरल लॉज को चैलेंज किया गया है। ईरान ने इसी पॉलिटिकल फिक्शन को हाईलाइट करने के लिए कैलिफोर्निया को चूज किया ताकि वो वाशिंगटन को दिखा सके कि तुम्हारा अपना घर डिवाइडेड है। इससे भी मजे की बात ये कि क्या आपको मालूम है कि कैलिफोर्निया के अंदर वाकई ही एक ऐसी मूवमेंट एग्जिस्ट करती है जो अमेरिका से आजादी पाना चाहती है। इस मूवमेंट को कहा जाता है Brexit, जो कि कैलिफोर्निया और एग्जिट का कॉम्बिनेशन है। इसको आप बिल्कुल ब्रिटेन के ब्रेक्जिट की तरह समझ सकते हैं। यस, कैलिफोर्निया नाम की एक पॉलिटिकल मूवमेंट ने 2016 के बाद बहुत जोर पकड़ा था। इनका एजेंडा सिंपल था, कैलिफोर्निया अमेरिका से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन बन जाए। और मजे की बात, इनका आर्गुमेंट सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इनका कहना था कि अगर कैलिफोर्निया एक आजाद मुल्क होता तो ये दुनिया की 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी होता, इवन दैट यूके और फ्रांस जैसी कंट्री से भी बड़ा। इसके अलावा सिलिकॉन वैली की बात की जाए जहाँ गूगल, एप्पल, मेटा, नेविडिया और न जाने दुनिया की कौन कौन सी जाइंट टेक कंपनीज अपने ऑफिस बना के बैठी हुई हैं, वो भी कैलिफोर्निया में ही है। तो इस बात से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कैलिफोर्निया क्या चीज है और वो अमेरिका के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के 1/3 से ज्यादा वेजिटेबल्स और 2/3 नट्स एंड फ्रूट्स अकेले कैलिफोर्निया प्रोड्यूस करता है। इस मूवमेंट को सपोर्ट करने वालों का दावा है कि कैलिफोर्निया जितना टैक्स वाशिंगटन को देता है उसके बदले में इतना रिटर्न इनको नहीं मिलता। इनका कहना है हम पूरे अमेरिका को फंड कर रहे हैं जबकि हमारी अपनी प्रॉब्लम्स इग्नोर हो रही हैं। अब बात करते हैं कि क्या वाकई कैलिफोर्निया एक अलग कंट्री बन सकता है और इसकी असल में ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर इसका सिर्फ
एक लाइन में जवाब देना हो तो प्रैक्टिकली और लीगली ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी स्टेट को यूनियन छोड़कर अलग होने का कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं दिया गया। अमेरिकन सिविल वॉर के बाद 1869 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन आया था जिसे टेक्सास वी वाइट केस कहा जाता है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन कंपोज्ड ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेट यूनिलैटरल तरीके से यूनियन से अलग नहीं हो सकती। अगर किसी स्टेट को अलग होना भी है तो उसे पूरे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवानी पड़ेगी, जिसके लिए 2/3 कांग्रेस और 38 स्टेट्स की अप्रूवल चाहिए, जो कि हम सब जानते हैं इम्पॉसिबल बात है। आखिर कौन सी स्टेट्स ही चाहेंगी कि सोने का अंडा देने वाली चिड़िया को वो कुर्बान कर दें। इसके अलावा इसकी दूसरी रीजन ये भी है कि ब्रेक्जिट मूवमेंट को कैलिफोर्निया की आम पब्लिक में कभी ब्रॉड मेजोरिटी नहीं मिली। ज्यादातर लोग इसे पॉलिटिकल स्टंट कहते हैं या फिर निगोशिएशन टूल समझते हैं। वेल, तो इस पूरी कहानी की बॉटम लाइन क्या है? जियोपॉलिटिक्स की बात किया तो यहाँ पे आपकी एक एक स्टेटमेंट सिर्फ फैक्ट्स पे बेस नहीं करती, बल्कि वो साइकोलॉजिकल वेपन भी प्रूव होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर एग्रेसिव स्टांस लिया तो उनका मकसद ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर अमेरिकन डोमिनेंस दिखाना था, और ईरान ने काउंटर टॉन्ट में कैलिफोर्निया का नाम ले लिया, और ये करके उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि दुनिया की सुपर पावर्स दुनिया पर दावा करते वक्त अपने इंटरनल्स कमजोरियों पर जरूर ध्यान दें। एट द एंड ये सोशल मीडिया का सिर्फ एक फनी ट्रेंड नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल नैरेटिव वॉरफेयर और डोमेस्टिक पोलराइजेशन का एक आईना था। वेल, आपका इन सब के बारे में क्या कहना है? क्या वाकई ही कैलिफोर्निया ईरान का हिस्सा होने वाला है? क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में अमेरिका के इंटरनल डिवीजन्स उसकी ग्लोबल सुपर पावर स्टेटस को इफेक्ट करेंगे? तुम जो भी सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं जरूर पढ़ता हूँ। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इस तरह की मजे की वीडियोस बनाता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नई वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।